अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज़ साजिद मुगल लर्न विद पर्पल की जानब से। हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल में हम किस तरह से इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट का हम जैसे डेटा मेंटेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमने फ़ी चालान बनाना सिखाया था यहाँ पे, और उसके अलावा फ़ी कलेक्शन की हमने शीट बनाई थी जहाँ पे हम डेली बेसिस पे जो भी हम कलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे हम इंटर करेंगे। और उसके अलावा हमने यहाँ पे आईडी कार्ड जनरेट करवाया था। जैसे यहाँ पे हमारा स्टूडेंट अभी जो है स्टूडेंट 2 की आईडी हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो इससे हमारे सामने स्टूडेंट का कार्ड बन रहा होगा, उसकी डिटेल सारी आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम इसी को आगे लेके चलेंगे और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट का स्टेटस मालूम करना चाह रहे हैं कि उसने पूरे साल में कौन कौन से महीने की फ़ीस पे की और कौन कौन सी पेंडिंग है। तो वो तमाम चीज़ें हम जो है ना आज देखेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम आईडी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 लिखते हैं 1 2, यहाँ पे हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लगा देंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में आप सिंपली जाएँ और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे लिस्ट है और लिस्ट में आप सोर्स आपने सेलेक्ट करना है। सोर्स हमें कहाँ से चाहिए होगा, सोर्स हमारा ये होगा। ठीक है, फर्स्ट आईडी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, इस तरह से आप कर सकते हैं और मैनुअली आप टाइप भी कर सकते हैं। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारी जो है ना फ़ी कलेक्शन की पूरी शीट है। तो यहाँ इसके शुरू में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि न्यू शीट में इसको लेके जाना है, ये एग्जिस्टिंग में। हमने कहा न्यू में लेके चले जाओ। तो यहाँ पे इसने एक शीट बना दी और इसका हम लिखते हैं इसका नाम रख देते हैं फ़ी स्टेटस, इसका हम नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, आप इसमें सिंपली क्लिक करेंगे तो अभी ये सारी फील्ड यहाँ सामने आपके आ रही हैं। हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे जो फील्ड चाहिए सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मैं आईडी के हिसाब से इसको फ़िल्टर करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें मंथ भी चाहिए होगा, कौन कौन से मंथ की हमने फ़ी रिसीव कर ली है। ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारी जो फ़ी कलेक्शन की हमारी शीट है यहाँ पे हम मंथ ऐड करवाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्ट करवाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ। ठीक है, अब जैसे ये वसीम हमारा जो स्टूडेंट है इसने फीस रिसीव करवाई तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी की दी है इसने, मई है और यहाँ पे जून है। तो हमने यहाँ पे 6 मंथ की जैसे हमने फ़ीस रिसीव की है किसी स्टूडेंट से। ठीक है, और अब आप फ़ी स्टेटस में आ जाएं। यहाँ आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मंथ नहीं आया। तो इसके लिए आप इसको रिफ़्रेश कर दें तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा। ठीक है, डेटा आपने रिफ़्रेश किया तो मंथ आ गया। तो हमें जो है एक मंथ चाहिए होगा। मंथ का हमें कॉलम किस में चाहिए, ये इस तरह से मंथ हमारे सामने आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए, मंथ के बाद नॉर्मल फ़ीस चाहिए। नॉर्मल फ़ीस का हमें सम के हिसाब से करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे इसको रखेंगे वैल्यूज़ में। ठीक है, और इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ सम का ऑप्शन है, इस पर सम पे क्लिक कर दें तो ये फ़ीस का हमें सम बता रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 2 चीज़ें हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक शीट बनाते हैं जिसमें हम स्टेटस लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया मंथ और फ़ी होगी हमारी, और एक हमारा स्टेटस हो जाएगा। सही है, और यहाँ हम लिख देते हैं, हम जो पूरे महीनों के नाम लिख देते हैं। जैसे हमारे सामने हम सिर्फ 6 महीने का हम यहाँ पे बना देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, 6 मंथ हम बना देते हैं और इसकी आप फॉर्मेटिंग कर दें, कोई सा भी जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। मैं तो इस वक्त सिंपल ही रखता हूँ कोई। चलो मैंने ये फ़ॉन्ट रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हमारे सामने फ़ीस आ जाएगी और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो फीस है इसको हम सम अप करवाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ का हम फार्मूला लगाते हैं और रेंज हमने पूरी ये वाली सेलेक्ट करनी है, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। F4 से फ्रीज कर दें और क्राइटेरिया हमारा ये आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, और सम रेंज हमारी ये आ जाएगी। इसको भी आप फ्रीज कर दें, ठीक है। इसी को आप कंट्रोल D कर दें या कॉपी करके यहाँ हम नीचे पेस्ट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी ये। और स्टेटस जो है हम लिखते हैं, यहाँ पे हम टोटल करवा देते हैं, ये हमारी टोटल कलेक्शंस हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप चेक करें इसको, मैंने जो है इसकी आईडी स्टूडेंट आईडी 1 पे क्लिक किया, तो ये देखें इसका अप्रैल की इसने फ़ीस पे नहीं की, यहाँ अप्रैल में 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने कोई और 2 वाला सेलेक्ट किया तो इसने देखें मई और जून की फ़ीस पे नहीं की, तो मैंने 3 पे सेलेक्ट किया तो इसने सिर्फ मार्च की फ़ीस पे की हुई है, बाकी फ़ीस पे नहीं की हुई, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम स्टेटस पे लिख देंगे इज इक्वल टू इफ़ हमारा जो फ़ी का सेल है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या करो, यहाँ पे पेड प्रिंट हो जाए, एल्स पेंडिंग प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो आप ये देखें आपके सामने, जहाँ जहाँ पे ये हो जाएगा पेंडिंग, जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पेंडिंग हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करें पूरे सेल को, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप जाएं और यहाँ हम नया रूल पास करते हैं कि जहाँ जहाँ पे पेंडिंग लिखा हो उसकी फॉर्मेटिंग कर दो, उसका फ़ॉन्ट जो है वो रेड कर दो और इसकी बैक जो है वो ग्रे से फिल कर दो, ठीक है। तो आप ये देखें जहाँ जहाँ पेंडिंग है वहाँ पे ये इस तरह से आ रहा होगा। अब जो है यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया तो ये पेड लिखा हुआ आ रहा है ना, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये हमारी टोटल कलेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें हमें जो है ये वाला जो टेबल है हमारा ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम जो है ना डिलीट नहीं करना, इसको हाइड कर दें आप, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे हाइड करवा दिया। अच्छा जी, अब जो है सिंपली आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये देखें इसकी फ़ीस आ गई, पेंडिंग में स्टूडेंट आईडी नंबर 3 मैंने सेलेक्ट किया तो इसकी ये आ गई, और ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये टोटल जो भी आपने कलेक्शन की होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कि करेंसी है इसको मैं फॉर्मेट करके ये कर देता हूँ। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग और अपने हिसाब से जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पेंडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक में कुछ चेंजेस लेके आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ अगर मेरा ये वाला कॉलम ये वाला सेल जो है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैसेज प्रिंट करवा दो क्या, टोटल कलेक्शंस, ठीक है, टोटल कलेक्शन आ जाएगा यहाँ, वरना आपने इसको यूँ कर देना, एल्स इफ दिस कॉलम फी इज इक्वल टू ग्रेटर देन पेड, और यहाँ पे एरर दे रहा है तो
तो इसका ये है कि ये नेस्टेड फंक्शन है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसी को कंट्रोल डी करेंगे, सब जगह कॉपी हो जाएगा। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ हमने ऑल लिखा तो यहाँ टोटल कलेक्शन आनी चाहिए सब में, सही है। तो यहाँ पे इसको हमें अपना ये B1 जो है इसको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा F4 दबा के, ठीक है, ताकि ये सब जगह पे यही आ जाए। देखें तो ये टोटल कलेक्शंस आ गई। मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया तो ये टोटल कलेक्शन दिखा दी। जनवरी में ये कलेक्शन हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह टोटल कलेक्शन ये हुई है, ठीक है, टोटल कलेक्शन हुई है। अब इंडिविजुअल अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, स्टूडेंट आईडी, तो ये उसके हिसाब से मैं दिखाएगा कि इसकी अप्रैल में पेंडिंग है, ठीक है। मैं अगर 2 सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी इस तरह से ये पेंडिंग है। तो आज हमने इसमें फ़ी स्टेटस स्टूडेंट का मालूम करने की कोशिश की। मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बनाया। आप इसमें मज़ीद फील्ड्स वगैरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर तरीके से गाइड करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट में हम इसी को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इसमें हम एक्सपेंसेस वगैरह किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी हम यहाँ पे एक डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे जिसके ऊपर बटन वगैरह मुख्तलिफ लगाएंगे, जहाँ से हम मुख्तलिफ शीट्स पे जंप करेंगे हाइपर लिंक्स की मदद से। तो ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो अगर आपकी कोई सजेशन है, तो कोई चीज़ अगर आप इसमें आप ऐड करवाना चाह रहे हैं जिस तरह से, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।